बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी आज हम एक एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, यानी कि गलती को दुरुस्त करना। चैप्टर नंबर हमारे पास 13 है गुल अमीर मलिक साहब का, और ये डी कॉम पार्ट 1 की किताब है। तो इसमें हमारे सामने एक सवाल है, लिस्टेशन है, उसमें कहता है द फॉलोइंग एरर हैव बीन डिस्कवर्ड इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर। एक ताजर की किताब में हमें कुछ गलतियाँ मिली। वो कहते हैं फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज़ 4000 इज़ डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने से पहले जब हम एक नरेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी ना, मैं ओ ही लिख रहा हूँ, वो करनी चाहिए। वो एंट्री ओरिजिनल होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल या कैश क्रेडिट। ठीक है जी, रकम हमने लिखनी थी 4000। ये हमारी ओरिजिनल एंट्री थी, यानी कि ये हर लिहाज से सही एंट्री ये बनती थी। अब हमने रॉन्ग एंट्री क्या की हुई है, अब आप देखें कि रॉन्ग एंट्री हमने की हुई है। रॉन्ग एंट्री में हमने फिक्स एसेट अगर ख़रीदा है तो हम परचेज़ को डेबिट नहीं करते, लेकिन हमने गलती से क्या डेबिट कर दिया, परचेज़ अकाउंट को डेबिट किया हुआ था, मिसाल के तौर पे 4000 से। अकाउंट पेबल या कैश हमने, उसने नहीं बताया कि क्या क्रेडिट किया, लेकिन इन दोनों में से किसी चीज़ को हमने क्रेडिट किया होगा। ठीक है जी, अब हमने, ये हमारी ओरिजिनल एंट्री है, ये हमने गलत एंट्री की। अब हमने किया क्या है जी, परचेज़ को हमने गलत डेबिट किया हुआ। जब हम करेक्शन करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे, तब हमने ये देखना है कि परचेज़ की जगह पे डेबिट होना किसको था, वो होना था फर्नीचर को। तो जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो हम फर्नीचर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट 4000 के साथ। परचेज़ जिसको हमने गलत डेबिट किया हुआ है इसको हम क्रेडिट कर देंगे। जब इसको हम क्रेडिट कर देंगे तो ये परचेज़ और ये परचेज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से डेबिट बच गया फर्नीचर, वहाँ से क्रेडिट बच गया अकाउंट पेबल या कैश। तो इस तरीके से ये रेक्टिफिकेशन होगी। ये दो एंट्री जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए की है, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट ये वाली एंट्री कर सकते हैं। आप पेपर जब कर रहे होंगे तो अपने दिमाग में यही चीज़ रखिएगा, इन दो एंट्रीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने की है। इसके बाद आगे नंबर 2, हमें वो केस नंबर 2 में कहता है कमीशन रिसीव रुपीज़ 1000 इज़ क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। जब हमने कमीशन रिसीव किया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी ओरिजिनल एंट्री बनती क्या थी। जब हमने कमीशन रिसीव किया तो हमारी ओरिजिनल एंट्री बनती थी कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपये के साथ, और कमीशन हमारा होना था क्रेडिट 1000 के साथ। अब हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है जी, हमने रॉन्ग एंट्री की है कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अब इसको जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो रॉन्ग एंट्री में हमने सेल को गलती से क्रेडिट किया हुआ है, जबकि यहाँ कमीशन आना था। जब रेक्टिफिकेशन करेंगे, करेक्शन करेंगे इसकी, तो उस वक्त हम सेल को जो गलत क्रेडिट हुए उसको डेबिट कर देंगे और कमीशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कमीशन ही क्रेडिट होना था। अब ये सेल क्रेडिट और डेबिट ख़त्म हो जाएगी, बीच में एंट्री वही बच गई है जो हमने ओरिजिनल की हुई है। उसके बाद ये हमारी थर्ड एंट्री है। हमारे पास थर्ड एंट्री है जी, रुपीज़ 500 ड्रान बाई द ऑनर वाज रिकॉर्डेड इन टू ट्रेड अकाउंट। यानी ओरिजिनल एंट्री हमारी होनी थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, रकम 500। हमने गलत एंट्री क्या की, रॉन्ग एंट्री, हमने ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया 500 के साथ। हाँ, हमने ये की। अब इसकी जब करेक्शन करेंगे तो कौन सी चीज़ गलत डेबिट हुई है, ट्रेड एक्सपेंस। इसकी जगह पे होना क्या चाहिए था, ड्राइंग। तो हम करेक्शन के वक्त ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। हमसे सिर्फ ये वाली एंट्री पूछी गई है। उसके बाद नंबर 4 केस है आपका, उसमें कहते हैं फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट वाज एंटर इन परचेज बुक। ठीक है जी, 500 के साथ। तो ये भी उसी तरह एंट्री है जो पहले थी। हमने, हमारी ओरिजिनल एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500, ऑन अकाउंट था अकाउंट पेबल क्रेडिट, ये हमारी थी ओरिजिनल एंट्री, लेकिन हमने इसको परचेज बुक में लिखा है। हमने जो रॉन्ग एंट्री की हुई है वो परचेज को डेबिट किया हुआ है, अकाउंट पेबल को क्रेडिट। अब इसकी जब करेक्शन होगी, करेक्शन जब हम करेंगे तो ये पहली एंट्री की तरह फर्नीचर हमने क्या कर देना है जी, डेबिट कर देना है, और परचेज़ जो गलत डेबिट हुई थी या परचेज़ बुक में हमने इसको लिखा था तो ज़ाहिर सी बात है हमने परचेज़ ही डेबिट की होगी, वो उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर वो कहता है एक बीच में एंट्री रह गई थी क्रेडिट सेल की। एक क्रेडिट सेल फॉर रुपीज़
5000 टू असलम वाज डेबिटेड टू आलम अकाउंट, यानी कि हमने असलम को बेचा है तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल असलम डेबिट होना था, सेल हमारी जो थी वो क्रेडिट होनी थी। ये हमारी ओरिजिनल एंट्री थी। हमने गलत क्या किया, हमने अकाउंट रिसीवेबल आलम को डेबिट किया हुआ है और सेल को क्रेडिट किया हुआ है। तो यानी कि जो क्रेडिट होनी थी चीज़ वो तो ठीक है सर, हमने नाम चेंज करना है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, करेक्शन के वक्त हम अकाउंट रिसीवेबल आलम डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल जो असलम ठीक है जी, असलम ये हमने क्या कर देना है जी, क्रेडिट कर देना है। ओके, गलत जिसको हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देना है। इसी तरह एक हमारी और एंट्री बचती है जी, वो है जी कैरेज पेड ऑन न्यू मशीनरी वाज डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट। अब जब हम न्यू मशीनरी पे कैरेज अदा करते हैं तो वो मशीनरी अकाउंट को जाना चाहिए था, कैरेज को नहीं जाना चाहिए था। तो हम फिर अब क्या करेंगे, उस एंट्री को मैं डायरेक्ट करेक्शन की एंट्री कर रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1000 रुपये के साथ और कैरेज अकाउंट को क्या कर देंगे जी, क्रेडिट कर देंगे 1000 के साथ, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। शुक्रिया।